अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से आया है, चंद चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नंबर एक, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में टॉप पे रहता है। अभी की हाल की रिपोर्ट के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं महिलाओं के साथ वो उत्तर प्रदेश में है और बलात्कार में तीसरे नंबर पे है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जो है लोगों के अंदर जो डर है वो दो किस्म का है। नंबर एक तो ये है कि वहाँ जितने भी लोग सच बोलने की कोशिश करते हैं या लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ये डर है कि सरकार हमें झूठा केस बना करके किसी भी बहाने से ले जाएगी और वहाँ यूएपीए लगा देगी। जी हाँ, क्योंकि कई सालों से 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो सच बोलने वाले लोग थे या कोई मुखालिफ पार्टी के लोग थे, उन सब के साथ में यही काम हो रहा है। और अगर कभी अगर ऐसा लगता है कि ये आदमी पोल खोल देगा हमारी, तो उसको भी ठोक दिया जाता है। आज जो सरकार ये दावा कर रही थी उत्तर प्रदेश में आने के साथ कि 2019 में 100% राम राज्य पूरा हो चुका होगा, आज उसकी हालत ये हो गई है कि बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसके अंदर जो है न औरतें महफूज है, न 5 साल की, 6 साल की, 13 साल की बच्चियां महफूज है, न वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, गरीब, दलित महफूज है। यहाँ तक कि अब वहाँ का ब्राह्मण भी जो है ना महफूज नहीं है। अब ब्राह्मण सड़कों पे उतरे हुए हैं कि सरकार जो है ना ब्राह्मणों को चुन चुन के ठोक रही है, क्योंकि सत्ता जो है सिर्फ ठाकुरों के हाथ में जानी चाहिए। ये जो है ना योगी का लक्ष्य है। तो जो ब्राह्मण मिल रहा है मुकाबले के लिए, उन सबको जो है ना सीधा किसी बहाने से झूठा केस बना के ठोक दे रही है। जब पुलिस महफूज नहीं है तो बात क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात तो क्या करेंगे। अच्छा, ये एक मामला नहीं है, हर दिन नया मामला आता है। हम सोचते हैं शायद अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन हर दिन नया मामला आ रहा है। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा आतंक का जो मामला है वो यूपी में ही क्यों आ रहा है, जबकि यूपी तो राम राज्य की नींव रखने के लिए योगी को बिठाया था। लेकिन अब योगी दरिंदा क्यों बन गया? क्या उसको बेटी का दुख नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की बेटियों को वो बेटी नहीं मानता? शायद यही है, क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ है जिसने जो है ना प्रदर्शन करने वालों की फ़ोटो जो है ना रोड पर लगाई थी, बैनर के, उनका घर का एड्रेस के साथ। जी हाँ, तो अब इससे क्या उम्मीद करेंगे? कोई किसी की बेटी साथ में है, सबका फ़ोटो जो है उसने लगा के एड्रेस भी दे दिया, औरतों का, आदमियों का, सबका। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की, और बैठा हुआ जो उस पर जो सरकार पर काबिज है बीजेपी का जो मुख्यमंत्री, वो कितना नीच और गिरा हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों को पब्लिक उखाड़ फेंके और औकात दिखाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश
में ये जब बेटी के साथ हादसा हुआ तो वहाँ के लोकल लोगों की क्या राय थी, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने तो कह दिया कि राम राज्य है, पर जनता ने क्या तय किया है और जनता क्या सोचती है, ये आज आपको बताएंगे। सत्ता में बैठे बेशर्म निकम्मे लोग जब आपके चैनल के माध्यम से, वो फेसबुक के माध्यम से, जब कमेंट बॉक्स में बेशर्म लोग ये लिखते हैं कि कपड़ों पे जाते हैं, 13 साल की बच्ची जैसे घटना हुई लखीमपुर खीरी में, और जब उसमें जाते हैं तो कहते कपड़ों में। मैं उन बेशर्मों से बात करना चाहता हूँ, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ, 6-6 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है, उनके कौन से कपड़े पे मतलब सवाल उठता है। ये बेशर्म लोग सत्ता में बैठे हैं और इनके साथ ना इनकी शादी करे हैं, ना ब्याह करे हैं, ना इनके बच्चे हैं। ये बेशर्म हैं, इनको बच्चियों का दर्द नहीं है, बस नारे बनाते हैं, सत्ता में बैठ के नारे बनाते हैं और रात में जाके बहन बेटियों के नारे खोलते हैं। यह है इनकी असलियत सत्ता में बैठे हुए। यही सरकार है जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आपने वोट किया, आपने सत्ता में लाया बीजेपी को, अब कहाँ खामियां देख रहे हैं? सत्ता में बैठे दलाल संसद में कानून बनाते हैं कि मेरी मुस्लिम महिलाओं के लिए उनका हक मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो 13 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, उनके लिए कब कानून लाओगे? वो लड़कियां जो चीख चीख के मर गई, आसिफा जैसी बच्चियां, यहाँ लखीमपुर खीरी जैसी, निर्भया जैसी, आप लोग जो है जब सत्ता में बैठे हो तो उनके लिए कानून कब लाएंगे? आप कब बताएंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए? नारे बनाने से देश नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नारे लगाते हैं, नारे बनाते हैं, और उनके जो अंधभक्त है ना, जो 35 रुपए का गमछा लेके ना हुड़दबंग कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। आज किसी और बेटी के नंबर है, कल हो सकता है उनकी भी बेटी के नंबर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहरूपियत है, इनको जनता पहचानने में जनता से बहुत बड़ी भूल हुई है, और आने वाले चुनाव में जनता इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। और इनको जो मजबूत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो मजबूत आज की डेट में कर रहे हैं, वो अंधभक्त कर रहे हैं, जिन्हें अपनी बेटियों की चिंता नहीं है, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। अनपढ़ जाहिल लोग इनके बहकावे में आ चुके हैं। इन्होंने एक पूरा समूह बनाकर बेवकूफ़ होकर जाहिलों का खड़ा कर रखा हुआ है अपनी सपोर्ट के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ये रामराज के नाम पर रावण राज लाकर इन्होंने देश के ऊपर थोप दिया है। आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आखिर कहाँ गया मोदी जी का वो नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा कि बेटियों को बचाओ, नहीं तो हमारे सत्ता में लूट लेंगे। हैं? इन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, इन्होंने समझ नहीं पाई जनता कि हम तुमसे रोजगार छीन लेंगे, चंद लोगों को रोजगार देंगे और इस देश को जो ना पूरी तरह से गुलाम बनाकर रख देंगे। आज हो क्या रहा है देख लो आप। जो BSNL है, सबसे देश की सबसे बड़ी वो संस्था बिक चुकी है, रेलवे बिक चुका है, पता नहीं क्या क्या बेचेंगे। ताजमहल इन्होंने बेच दिया तो बहुत है, और लाल किला इन्होंने बेच दिया। ये सुरक्षा पर बिल्कुल फेल हो चुके हैं। मुद्दे तो बहुत है, पर मुद्दे पर लौटते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस कदर दरिंदगी होती है। और अब भी कुछ लोग ये कहेंगे कि जो है कुछ काम तो हो रहे हैं, कुछ तो बिगड़ेंगे भी। वो महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं चाहते हैं क्या? इस पर क्या कहेंगे? हर माँ बाप की चिंता पहले अपनी बेटियों की है, लेकिन ये लोग उस चिंता से बिल्कुल दूर हैं। इनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, इन्हें उस चीज़ की चिंता ही नहीं है। आज देश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है, जीभ काटी जा रही है, इतना बुरा घृणा। मैं कह रहा हूँ, आज वो तो एक केस था निर्भया कांड जो हाईलाइट हुआ था, आज रोज हो रहा है। आज वो मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया, जो चैनल बैठे हुए हैं, वो भी इसको पूरी तरह से प्रायोरिटी से नहीं दिखा रहे हैं। वो भी डिबेट पर संदीप पात्रा जैसे बेवकूफ़ जाहिल लोग आकर बैठ जाते हैं और डिबेट का रुख बदल देते हैं। मुद्दों पर वो जवाब ही नहीं देते हैं। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। मीडिया, वो चैनल, वो जो बड़े बड़े चैनल है जो अपनी छाती पीटते हैं, जो स्तंभ माने जाते थे देश के, आज वो इतनी बुरी तरह से बिक चुके हैं कि वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। विपक्ष की क्या गलती है? पूर्व बहुमत के साथ तुम्हें बिठाया है, आखिर क्यों नहीं तुम सुरक्षा की गारंटी लेते? आखिर क्यों तुम रोजगार की गारंटी नहीं लेते? क्यों देश के भविष्य को इससे खिलवाड़ हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका। चारों तरफ तिराही तिराही का आलम मचा हुआ है, नौकरियों का पता नहीं है, कारोबार का पता नहीं है। बेवजह की लोग टीवियों पे ले लेके डिबेट करते हैं जिनका कोई मुद्दा नहीं होता। ये बच्ची के साथ अभी बलात्कार क्या है, इस पे डिबेट करो ना। बच्ची की आंख फोड़ दी, बच्ची का जीभ काट ली, किस कदर की दरिंदगी की गई है, एकदम रूह कांपती है। हमें बताइए सालों का, हमारे ऐसे लोगों को पकड़ के ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जंगल राज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं।
लोग कारोबार चाहते हैं, लोग नौकरियां चाहते हैं। बिल्कुल। इस गुंडाराज से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। आपने यहाँ डिबेट प्रोग्राम पर बात कही तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। खबरें तो जब ही चलती हैं जब आप मोमबत्तियां लेकर के रोड पर निकलेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, ये खाली एक ड्रामा है, लोगों को बहकाने वाली बात है। और जितने भी अंधभक्त पैदा हो गए हैं हमारे मुल्क में, हर कौम में से हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं, इन लोगों ने ज़्यादा आतंक मचा रखा है। उन्हीं लोगों के कुछ फ़ायदे होंगे, बाकी 80% जनता इन चीज़ों से बिल्कुल हट चुकी है और बिल्कुल इस चीज़ को नेगलेक्ट कर चुकी है, इन सरकारों को नेगलेक्ट कर चुकी है जो ये उत्पात मचा रही हैं। चलिए और लोगों से भी राय जान लेते हैं क्या उनका कहना है। हालांकि खबर दोबारा से मैं बताना चाहूंगी, एक बच्ची के साथ ये हो जाता है और एक हफ्ते से हम भी लगातार ये दिखा रहे हैं। क्या आप लोगों की आंखें नहीं खुलती या आप लोगों को दिखता नहीं है कि किस तरीके से जो है यूपी में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है? महिलाओं पर बात करें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियों पर बात करें, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा पूरी तरीके से योगी सरकार फेल हो चुकी है। जो इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा इनका उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हो प्रदेश में गुंडाराज, पिछले 24 घंटे में यहाँ पे 11 हत्याएं हो चुकी है। पूरे प्रदेश में गुंडाराज है। इसको लेके सरकार को मैं राष्ट्रपति से गुजारिश करूँगा, सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। हम भी एक हफ्ते से लगातार खबरें दिखा रहे हैं, पर जो है कार्रवाई तभी कर देते हैं जब बच्ची या महिला या कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं, ये तो ये ऐसा है जब मीडिया किसी चीज़ को दिखाती है, एक दो दिन ये मीडिया में हाईलाइट रहने के बाद जनता को ये दिखता है कि कोई प्रदेश में कुछ हो रहा है, फिर सब नेता शांत बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा प्रदेश में जिससे कि जनता को कुछ भला हो सके। ये अभी आवाज़ उठ रही है, फिर कल के बाद सब मामला शांत हो जाएगा। ये वो बच्ची जो है 13 साल की, अभी उसने ढंग से समाज को समझना भी नहीं सीखा, उसके साथ ये होता है। हम और आपके बीच ही रहने वाले ये लोग ऐसा करते हैं। क्या कहेंगे आप, समाज को क्या जो है सुझाव देंगे? मैं समाज कहूँगा आज हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है। मैंने उसकी सोच देखो समाज की, 6 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, जिसे भी सोचने और समझने की उसे कोई कैपेसिटी नहीं है, उसके साथ समाज हमारा ऐसा कर रहा है। तो हमारे समाज को भी समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सर, क्या यही कारण है कि हम डरते हैं अपनी बच्चियों को, महिलाओं को घर से बाहर भेजने के लिए? बिल्कुल सही बात है, यही कारण है कि हम बच्चियों को बाहर भेजने से, यहाँ तक कि स्कूल भी अगर बच्ची जा रही है तो हम इतने सक्षम नहीं हो पाते, इतने धैर्य नहीं रख पाते हैं कि हमारी बच्ची खुद से स्कूल चली जाए और खुद से आ जाए। स्कूल जाती है तो यही टेंशन रहता है कि पता नहीं टीचर्स कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। बाहर जा रही है, रास्ते में कैसे लोग उसको मिलेंगे, कैसे देखेंगे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो गया है आज के समाज में। पहले जब ये सरकार आ रही थी, चुनाव प्रचार में इन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास और महिलाओं की सुरक्षा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले राम राज करते रहे और अब सब लोग, पूरा समाज ये देख रहा है कि ये एक राक्षस राज है, राम राज्य नहीं है, राक्षस राज यानी गुंडा राज्य चल रहा है। इस वक्त प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, आज के दौर में पुलिस प्रशासन भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एक लड़की जो थाने में अपनी रिपोर्ट यानी कंप्लेंट लिखवाने जाती है, उससे पुलिस अधिकारी ये कहता है कि पहले डांस करके दिखा, कपड़े मतलब कहने में बोलने में भी शर्म आती है कि आखिर वो भी किसी की घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की आगे बहू भी बनेगी। तो सोचने में और बोलने में शर्म की बात है हमारे लिए। हमारे ही समाज के, हमारे बीच की बच्ची है वो, उससे एक अधिकारी ये कहता है कि पहले अपने कपड़े उतारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।